बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस कर रहे थे एंड के शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट शॉर्ट हमने एमसीक्यू के साथ डिस्कस कर लिया था। सेकंड शॉर्ट डिस्कस करना है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ शॉर्ट। ठीक है, सेकंड शॉर्ट थोड़ा लेंथी शॉर्ट है, क्वेश्चन भी लेंथी है, इसका आंसर भी लेंथी है। ठीक है, मैंने बेटे क्वेश्चन भी लिखना होगा और आंसर भी। आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने साथ साथ क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड क्वेश्चन, सब लोग पेज नंबर बुक का 94 ओपन करें। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 94, लेक्चर नंबर 17। सेकंड शॉर्ट, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करें। व्हाट आर इट्स यूनिट, इसके यूनिट क्या हैं। हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, define standard atmospheric pressure define standard atmospheric pressure what are its unit, what are its unit, इसके यूनिट क्या है। हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल, ये पास्कल के साथ कैसे रिलेट करता है। नेक्स्ट पार्ट, हाउ it is related to Pascal। ठीक है, पास्कल के साथ ये कैसे रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को समझना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन standard atmospheric pressure, first part, second what its unit, third related to Pascal। ये हमारा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। उन्होंने कहा पहले डिफाइन करो, फिर इसके यूनिट डिस्कस करो, थर्ड उन्होंने कहा रिलेटेड टू पास्कल, पास्कल के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, आंसर लिखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसका आंसर होगा क्या। इट इज प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड, इट इज प्रेशर में लिख सकते हो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम, द प्रेशर एक्सर्टेड किसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, मर्करी कॉलम। ठीक है, एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm Hg, मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल। ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमने ये लिखना है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर्क या 760 mm Hg। ठीक है, उसके लिखने के बाद हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखना है। हम जानते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। ठीक है, ये बातें हमने लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे। ठीक है, आंसर, द प्रेशर exerted by
मर्क्यूरी कॉलम बाया मर्क्यूरी कॉलम by a mercury column of 760 mm millimeter of height at sea level। ठीक है, पहले हमने क्या की, इसकी डेफिनेशन ली। डेफिनेशन में क्या बात की, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 760 mm ऑफ हाइट एट सी लेवल। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हमने इनके यूनिट का डिस्कस करना है। 1 atm is equal to 760 mm of Hg is equal to 760 torr। हम जानते हैं कि 1 mm of Hg is equal to 1 torr। लिख देंगे सिंस, ठीक है, 1 mm of Hg is equal to 1 torr। ठीक है, उसके बाद ये बात कंफर्म हो गई। अब हमने इसको पास्कल में चेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था सेकंड पार्ट पे, इसके यूनिट क्या यूनिट ये लिखवा देते हैं इक्वल टू दैट। ठीक है, टॉर भी है, एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी भी है। थर्ड यूनिट का रिलेटेड टू पास्कल, पास्कल के साथ कैसे रिलेट करता है, तो ये देखें 1 atm is equal to 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is equal to 101,325 पास्कल। सिंस लिखें इधर कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, ये बात इतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। अगर 1 पास्कल के बराबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक हमारा आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप पास्कल को कंप्लीट भी लिख सकते हैं और इसका सिंबल पी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट 101,325 PA। ठीक है, इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। 3 स्टार्ट करने से पहले मैं इसे रिपीट कर देता हूं। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफाइन करें। फिर क्या है, व्हाट आर इट्स यूनिट, यूनिट क्या है, हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल, पास्कल के साथ रिलेट कैसे है, ये देखें। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय a mercury column of 760 mm of height at sea level। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी हो गई, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। उसके बाद उन्होंने कहा इसके यूनिट क्या है, 1 atm is equal to 760 mm Hg और 1 millimeter of mercury is equal to 1 torr।
जब ये 1 टॉर के इक्वल है तो फिर 760 टॉर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, अगर हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड टॉर के अलावा थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्कल इसमें चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू होती है 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 atm इज इक्वल टू 101,325, ये इसके इक्वल हो जाती है। अगर हम इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को चेंज करें पास्कल में, आप जानते हैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। जैसे 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल होता है, इसी तरह ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं इसको पास्कल के साथ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, ऑलरेडी आप लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। डेंसिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करना है। टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में हम डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें डिस्कस कर चुके हैं, हमने कहा कि डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लोअर देन लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। हमने ये भी कहा, उसके अलावा हमने ये भी कहा कि इसमें स्पेसेस भी होते हैं, गैसेस में लार्ज वॉल्यूम भी होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या बात की गई है, why are the density of gases lower than that of liquid? Third question, why are density of gases lower than that of liquid? Why are density of gases lower than that of liquid? Lower than that of liquid. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है कि डेंसिटी ऑफ गैसेस लिक्विड से कम क्यों है। ठीक है, इसका आंसर सिंपल सा बेटे, डेंसिटी ऑफ गैसेस 1000 टाइम lesser than liquid because large empty spaces due to large volume, small masses। ठीक है, ये 3 रीजन है। पहली बात तो ये है कितने टाइम लेसर है, 1000 टाइम, एमसीक्यू आ सकता है। दूसरी बात, इनकी 3 रीजन है। फर्स्ट, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन गैसेस, सेकंड लार्ज वॉल्यूम, थर्ड स्मॉल मास। इन रीजन की वजह से गैसेस की डेंसिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। The density of gases are lower or 1000 times lower than liquid।
This is due to simple answer लिखवाएंगे. This is due to large empty spaces, ठीक है. लार्ज वॉल्यूम एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल, ये लिखते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस. आगे लार्ज वॉल्यूम and small mass, and the following question, therefore density of gases are lower than that of liquid. Therefore density of gases are lower than that of liquid. ये हमारा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर थर्ड रिपीट कर देता हूं. Why are density of gases lower than that of liquid? के डेंसिटी ऑफ गैसेस लिक्विड से कम क्यों है? आंसर सिंपल सा है. डेंसिटी ऑफ गैसेस आर 1000 टाइम लोअर देन लिक्विड. 1000 टाइम कम है लिक्विड से. रीजन क्या है? This is due to large empty spaces between molecule of gases and large volume and small mass. 3 रीजन है. उसके बाद हमने आगे लिख दिया therefore density of gases are lower than that of liquid. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा है. व्हाट डू यू मीन बाय evaporation? How it is affected by surface area. क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है. उसमें क्या बात की गई है? उन्होंने एवपोरेशन और सरफेस एरिया को डिस्कस किया है. उन्होंने कहा कि पहले आप एवपोरेशन को डिफाइन करें. डिफाइन के बाद उनके पैरामीटर यानी सरफेस एरिया को डिस्कस करें. इस सरफेस एरिया का एवपोरेशन के साथ क्या रिलेशन है वो बात डिस्कस करें. ठीक है, तो वही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. अभी आप लोग साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहे, आंसर भी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय एवपोरेशन? हाउ it is affected by surface area. Question number 4, what do you mean evaporation? How it is related to how it is affected by surface area. How it is affected by surface area.
सरफेस एरिया। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एवोल्यूशन को डिफाइन करो और सरफेस एरिया का इफेक्ट डिस्क्राइब करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, द प्रोसेस चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज एवोपोरेशन। उसके बाद surface area is increased, more molecule and able to escape and liquid evaporate more. So greater surface area, greater evaporation rate. ठीक है, यानी surface area evaporation is a surface area dependent process. अगर surface area greater होगा, evaporation rate greater होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में अगर हीट करेंगे तो वो रैपिडली सरफेस एस्केप कर देंगे, ठीक है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, लीव कर देंगे सरफेस को, जिसके रिजल्ट से एवोपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर सरफेस एरिया कम होगा, एवोपोरेशन रेट कम होगा, लीविंग ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हमने एवोपोरेशन डेफिनेशन लिखनी है। द प्रोसेस इन विच changing the process in which changing of liquid into the process of changing of liquid into gaseous phase is known as एवोपोरेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हेडिंग दो सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया एवोपोरेशन का सरफेस फिनोमेना या सरफेस प्रोसेस। एवोपोरेशन is a surface process ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इफ ग्रेटर सरफेस होगी देन एवोपोरेशन रेट क्या होगा, लार्ज होगा। ग्रेटर सरफेस एरिया then large evaporation सरफेस प्रोसेस होता है, ग्रेटर सरफेस एरिया होगा तो एवोपोरेशन क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, जैसे हमने बात की ग्रेटर सरफेस एरिया लार्ज एवोपोरेशन रेट, इस तरह हम बात करेंगे वाइस वर्सा में कि सरफेस एरिया लेसर हो जाएगा तो एवोपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, इट मीन दैट वाइस वर्सा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। आज हमने 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन किए। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, 2, 3 एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चन किए, पेज नंबर 94। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।